Welcome back everyone in the next tutorial class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on derivative of parametric function. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैक्सिमा, मिनिमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डिफरेंशिएशन. सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को ये समझ में आने लगेगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है और उसका किस तरह से यूज़ कर कर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आज हम एक और पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करना यहाँ पर सीखने वाले हैं. यहाँ पर उसी तरह का एग्जाम्पल है. x दिया है, y दिया है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए कहा गया है. लेकिन क्या कहा गया है? एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. ओके, इस तरह का आपने देख चुका है कि एग्जाम्पल कि हम क्या करते हैं, हम सेम वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं और उससे सब में पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में जहाँ पर थीटा लिखा रहता है वहाँ पर उसकी वैल्यू रख देते हैं. ओके, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास x दिया हुआ है a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा. यहाँ पर हमारे पास जो x और y ये दो वेरिएबल हैं उसे थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है. तो वो थर्ड वेरिएबल क्या है? थीटा. तो हमें इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो ये हो जाएगा d बाय डी थीटा ऑफ x इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ a 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा. ओके, सब में पहले हम यहाँ पर a को डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर a क्या है? कांस्टेंट है. ओके, अब हम डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे. तो सब में पहले है यहाँ पर 2 थीटा माइनस का साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, ए एज इट इज ब्रैकेट. थीटा वेरिएबल है और 2 क्या है? कांस्टेंट है. तो 2 हम डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा साइन 2 थीटा. तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है. ओके, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा. लेकिन यहाँ पर कहाँ पर डिफरेंस है? यहाँ पर. तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिस्टर्बेंस टर्म. तो उसका हमें फिर से क्या लिखना है? डेरिवेटिव. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट. dx बाय डी थीटा इक्वल टू a टाइम ब्रैकेट 2 डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा
इंटू 2 फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा ओनली डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ए एज इट इज़ लिखा हमने, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 2 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इक्वल टू 1। हम ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। तो ब्रैकेट से बाहर हमें मिला 2a, ब्रैकेट में रहेगा 1। हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, माइनस कॉस 2 थीटा। 2 हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया और 1 इंटू कॉस 2 थीटा होता है कॉस 2 थीटा। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से हमने dx बाय डी थीटा फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम y फंक्शन लेकर dy बाय डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर y क्या दिया हुआ है? a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर भी वेरिएबल थीटा ही है, तो हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dy बाय डी थीटा इक्वल टू डी बाय डी थीटा। a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड का टर्म हमने जैसे का वैसा ही लिखा है। a को हम डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे, फिर हम डेरिवेटिव प्रोवाइड करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाता है? 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा। उसके लिए हम क्या करेंगे? किसका डेरिवेटिव लेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कॉस x का। ओके, d बाय डी एक्स ऑफ कॉस x इक्वल टू माइनस साइन x, माइनस साइन x। तो यहाँ पर थीटा की जगह कौन सा वेरिएबल यूज़ किया हुआ है? 2 थीटा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पहले से ही माइनस का साइन है, तो आप ब्रैकेट देकर लिखेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। माइनस साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर ये टर्म जो है वो सेम है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गए हमारे डिस्टर्बेंस टर्म। तो हम डिस्टर्बेंस टर्म का क्या लिखते हैं? डेरिवेटिव। ओके, कहाँ लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। a ब्रैकेट 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस माइनस गेट प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हम उसे डेरिवेटिव से बाहर लेकर आएंगे,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ये टर्म जैसे कि वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ थीटा क्या है 1। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया dy बाय डी थीटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 2a साइन 2 थीटा। इस तरह से हमने dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, सॉरी dx की नहीं, dy बाय डी थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो dy बाय dx किस तरह से फाइंड आउट होता है, बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। ओके, तो हमें dy बाय डी थीटा मिला है 2a साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा हमें मिला है 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, तो अब यहाँ पर 2a गेट कैंसल। ठीक है, तो सिर्फ क्या रिमेनिंग रहा dy बाय dx इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, लेकिन हमारा ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा है वहाँ पर हमने dy बाय dx फाइंड आउट कर स्टॉप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें dy बाय जो dx है वो बताना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। इसका मतलब है कि अगर आपने dy बाय dx फाइंड आउट कर लिया है तो बताइए कि थीटा की वैल्यू अगर पाई बाय 4 है तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाय dx इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, फिर यहाँ लिखना है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। इसका मतलब कि जहाँ पर भी थीटा लिखा है हम वहाँ क्या लिखेंगे पाई बाय 4। तो ये साइन का एंगल है 2 इंटू थीटा की जगह हम लिख रहे हैं पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 4। ओके, तो यहाँ पर ये 2 न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4। इस तरह से ये कैंसल हो सकता है। ओके, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर रहा साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस पाई बाय 2। ओके, तो हमें साइन पाई बाय 2 की वैल्यू पता ही है, क्या होता है 1। अगर नहीं पता है तो
आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाता है 0, कॉस 90 0, ओके, इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0 1, और 1 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1, ओके। तो इस तरह से हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है तब, ओके। तो आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है और फिर वहाँ पर थीटा की वैल्यू रखकर सॉल्व करना है, ठीक है। ये उसी के ऊपर बेस्ड असाइनमेंट है, इन्हें आप लोग ट्राई करके देखिए। Our upcoming topic is examples based on derivative of parametric functions. Thanks for watching this video. So keep learning. Happy learning.